हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के 3rd चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं? तो आंसर है विलियम और डगलस एट जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम और डगलस ने अभी अभी स्विमिंग सीखी थी। वन डे एन 18-year-old बिग ब्रूजर picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of YMCA pool. एक दिन एक 18 साल के बड़े पहलवान लड़के ने उसे उठाया और उसे YMCA पूल के 9 फुट गहरे सिरे की तरफ उछालकर फेंक दिया। He hit the water surface in a sitting position. विलियम डगलस बैठी हुई स्थिति में पानी में गिरे। He swallowed water and went at once to the bottom. उन्होंने पानी निगल लिया और वो सीधे ही तालाब के तले में चले गए। He nearly died in this misadventure. और इस दुर्घटना में वो लगभग मरते मरते बचे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। वो कौन कौन सी इमोशंस, भावनाएं, वो कौन कौन से डर थे जिन्हें डगलस ने महसूस किया जब उसे तालाब में फेंक दिया गया। What plans did he make to come to the surface? उसने सतह पर आने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई। Douglas was frightened when he was thrown into the pool. डगलस डर गए थे जब उन्हें स्विमिंग पूल में फेंका गया। However, he was not frightened out of his wits. लेकिन डरने के बावजूद उनकी बुद्धि काम कर रही थी। While sinking down, he made a plan. डूबते समय उसने एक योजना बनाई। He could make a big jump when his feet hit the bottom. उसने सोचा कि जैसे ही मेरे पैर इस स्विमिंग पूल के तले को छुएंगे, मैं एक बड़ा सारी छलांग लगाऊंगा। He would come to the surface like a cork. और मैं एक कॉर्क की तरह, एक ढक्कन की तरह किनारे पर, तले पर आ जाऊंगा। Lie flat on it and paddle to the edge of pool. उसने सोचा कि मैं एक कॉर्क की तरह पानी की सतह पर आ जाऊंगा और पाँवों को चलाकर तालाब के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस अनुभव ने उस पर क्या प्रभाव डाला? दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर. इस अनुभव ने उसका जो पानी के प्रति डर था उसे वापस जिंदा कर दिया। He shook and cried when he lay on his bed. जब वो अपने बेड पर लेटता तो वो कांपता और रोने लग जाता। He could not eat that night. उस रात उसने खाना नहीं खाया। For many days there was a haunting fear in his heart. बहुत दिनों तक उसके दिल में एक डर था। The slightest exertion upset him. थोड़ी बहुत एक्सर्शन से ही वो अपसेट हो जाता। मेकिंग हिम वूबली इन द नीज एंड सिक टू हिज स्टमक. जिसके कारण वो घुटनों में अपना सर दबा लेता। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. वो दोबारा कभी तालाब तो स्विमिंग पूल में वापस नहीं गया। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड. उसे पानी से डर लगता था और वो जितना ज्यादा संभव हो सके पानी से बचता था। क्वेश्चन फर्स्ट, थिंक एज यू रीड का है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. डगलस पानी के अपने डर को दूर करने के लिए क्यों कृत संकल्प थे? हिज फियर ऑफ वाटर रून्ड हिज फिशिंग ट्रिप्स. उसके पानी के डर ने उसकी जो
मछली पकड़ने की ट्रिप्स थी उन्हें बर्बाद कर दिया। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इस पानी के डर की वजह से वो ना तो कैनोइंग कर पाते थे, ना बोटिंग कर पाते थे, ना ही स्विमिंग कर पाते थे। यानी कि ये जो पानी का डर था, इसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उन्हें मछली पकड़ने में डर लगता था, उन्हें नाव चलाने में डर लगता था, उन्हें तैरने में डर लगता था। डगलस यूज्ड एवरी वे ही नोज टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। डगलस ने हर वो तरीका जिसे वो जानता था उसका प्रयोग इस डर को दूर करने के लिए किया जिसको उसने बचपन से ही बड़ा किया था। Even as an adult, it held it firmly in its grip. पर एक बड़े व्यक्ति, एक अडल्ट के रूप में भी इस डर ने डगलस को पूरी तरह जकड़ रखा था। He determined to get an instructor and learn swimming to get over this fear of water. अब उन्होंने ये सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक की मदद लूंगा और इस डर को दूर करने के लिए स्विमिंग करना, तैरना सीखूंगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक कैसे बनाया? द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर धीरे धीरे बनाया। फॉर 3 months he held him high on a rope attached to his belt. 3 महीने तक उसने डगलस को उसकी बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी से पकड़े रखा। He went back and forth across the pool. और वो इस स्विमिंग पूल के को बार बार इधर उधर लेकर जाता था। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम। हर बार लेखक को डर लगने लगता था। The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and raise his nose and inhale. प्रशिक्षक ने डगलस को सिखाया कि तुम अपना चेहरा पानी के अंदर रखो और सांस छोड़ो, फिर अपनी नाक उठाकर सांस अंदर लो। Then Douglas had to kick his legs for many weeks till these relaxed. इसके बाद डगलस को अपनी टांगों को खूब फेंकना था ताकि धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाए। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। इस तरह धीरे धीरे करके 7 महीने बाद प्रशिक्षक ने उसे कहा कि अब तुम तालाब में तैर सकते हो, अब तुम स्विमिंग पूल में तैर सकते हो। नेक्स्ट है, How did Douglas make sure that he conquered the old terror? डगलस ने किस तरह ये निश्चित किया कि उसने पुराने डर पर जीत हासिल कर ली है? Douglas still felt terror-stricken when he was alone in the pool. डगलस जब स्विमिंग पूल में अकेला होता था तो फिर उसे डर लगता था। The remnants of old terror would return. पुराने डर के कुछ अंश वापिस आ जाते थे, but he would rebuke it and go for another length of the pool. पर वो उन्हें डांट कर स्विमिंग पूल को एक बार और तैरता था। He was still not satisfied. पर वो अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। So he went to Lake Wentworth in New Hampshire. इसलिए वो न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील में गया। Dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake. इसलिए उसने ट्रिग्स द्वीप में नौका घाट से उसने डुबकी लगाई और झील में 2 मील तक तैरा। He had his residual doubts. अभी भी उसमें कुछ पुराने शक बाकी थे। So he went to
मीड ग्लेशियर डाइव्ड इनटू वार्म लेक एंड swam across to the other shore and back. इसलिए इस डर को दूर करने के लिए वो मीड ग्लेशियर में गया और वहां उसने वारम झील में डुबकी लगाई और दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आया। Thus he made sure that he had conquered the old terror. इस तरह उसने ये निश्चित किया कि उसने पुराने डर को जीत लिया है। Understanding the text, question 1. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost driven? डगलस किस तरह रीडर के सामने उस डर की भावना को बताता है जिसने उसे तब जकड़ लिया था जब वो बिल्कुल डूब चुका था। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। आपको उस डिटेल को बताना है जिसने इस घटना का सजीव वर्णन किया है। Douglas gives a detailed account of his feeling and efforts to save himself from getting drowned. डगलस ने अपने भावनाओं का एक विस्तृत विवरण दिया है और उन एफर्ट्स को, उन प्रयासों को भी बचाया है जिनका प्रयोग उसने अपने आप को डूबने से बचाने में किया। He uses literary devices to make the description graphic and vivid. उसने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग कर कर इस वर्णन को बहुत ज़्यादा जीवंत बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, Those 9 feet were more like 90. वो जो 9 फुट थे वो मेरे लिए 90 फीट से भी ज़्यादा थे। My lungs were ready to burst. मेरी जो फेफड़े थे वो फटने वाले थे। I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. मैं धीरे धीरे ऊपर आया, मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ नहीं दिखा, बस पानी दिखा। आई ग्रू पैनिकली, मुझे डर लगा। आई वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट। मुझे बहुत डर लगा, मेरा दम घुट रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस किस तरह अपने पानी के डर से बाहर आए? When Douglas grew up, जब डगलस बड़े हुए, he took the help of an instructor to learn swimming. तो उन्होंने एक प्रशिक्षक की मदद तैराकी सीखने के लिए ली। His training went on from October to April. उनकी जो प्रशिक्षण था वो अक्टूबर से अप्रैल तक चला। For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. 3 महीने तक उन्होंने उस स्विमिंग पूल को एक रस्सी की मदद से पार किया। As he went under, terror filled him and his legs froze. जैसे ही वो पानी के अंदर जाते, उनमें डर भर जाता और उनकी टांगें जम जाती। The instructor taught him to exhale under water and inhale to raise nose. जो प्रशिक्षक थे उन्होंने उन्हें पानी के अंदर सांस लेना सिखाया और पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे तुमने पानी के अंदर सांस छोड़नी है और कैसे मुंह ऊपर कर कर सांस लेनी है। He made him kick his leg to make them relax. उन्होंने उसे टांगे मारना सिखाया जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए। Then he asked him to swim. फिर उन्होंने उसे तैरना कहा। He continued swimming from April to July. और डगलस ने अप्रैल से लेकर जुलाई तक तैराकी चालू रखी। Still all terror had not left. पर सारा डर अभी भी नहीं गया था। He swam 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to shore and back of Warm Lake. डगलस 2 मील तक वेंटवर्थ झील में तैरे और वारम लेक पर उन्होंने
एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर वापिस आए। देन ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। इस तरह उन्होंने अपना पानी का डर निकाला। Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What large meaning does he draw from this experience? डगलस ने एक अडल्ट के रूप में वयस्क होने पर डगलस अपने डर से जुड़े बचपन के अनुभव और किस तरह उसने इस डर पर जीत हासिल की इस बात को बताता है। इस अनुभव से वो कौन सा बड़ा अर्थ निकालते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज अ हैंडीकैप डगलस सफर्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये जो डर का अनुभव था, ये डर का अनुभव इस डर के अनुभव के कारण डगलस अपने आप को एक हैंडीकैप महसूस करते थे बचपन से। हिज कंक्वायरिंग ऑफ इट, इस डर की जो उनकी जीत थी, इट शोज हिज डिटर्मिनेशन, ये उनका डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के विकास इसको दर्शाती है। He drew a larger meaning from this experience. उन्होंने इस अनुभव से एक बड़ा अर्थ निकाला। In death there is peace. मृत्यु में शांति है। There is terror only in the fear of death. केवल मौत के डर में ही डर है। He had experienced both the sensation of dying and the terror the fear of it can produce. उन्होंने मरने के अनुभव और उस अनुभव से उत्पन्न होने वाले डर को दोनों को अनुभव किया था। सो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, इसलिए उनमें जिंदा रहने की जो इच्छा थी बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। ही फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द माउंटेन पाथ, क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। अब उन्हें कोई डर नहीं लगता था। वो बड़े आराम से पहाड़ी रास्तों पर चलते थे, चोटियों पर चढ़ते थे और वो डर को दूर रखते थे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1, all we have to fear is fear itself. All we have to fear is fear itself. हमें केवल डर से डरना होता है। Have you ever had a fear that you have now overcome? क्या आपको भी कभी कोई ऐसा डर लगा है जिस पर अब आपने काबू पा लिया है? Share your experience with your partner. अब इस डर को अपने साथियों को बताइए। तो मैं आपको अपना डर बताता हूँ। आई मस्ट हैव बीन 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। मैं लगभग 8-9 साल का था। इट वॉज द नाइट ऑफ दिवाली। दिवाली की रात थी। ऑल द हाउसेज वर शाइनिंग ब्राइट विद रोज ऑफ कैंडल, ऑयल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। सभी घर मोमबत्तियों, दियों और बिजली के बल्बों से चमचमा रहे थे। चिल्ड्रन वर ब्रस्टिंग क्रैकर्स। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। सडनली एक क्रैकर वेंट अप एंड हिट द थैच्ड रूफ ऑफ ए पुअर गार्डनर। अचानक एक पटाखा उड़कर एक गरीब माली की घास फूस वाली छत पर जा गिरा। सून द हट वाज इन फ्लेम्स। सारी झोंपड़ी जलने लगी। हिज ओनली सन, ए टीनी इन्फेंट, हैड सीवर बर्न्स। उसका जो एक छोटा बच्चा था बहुत ज्यादा जल गया। बिफोर ही कुड बी रेस्क्यू, उसे बचाया जा सके उससे पहले वो जल गया। आई बिगिन टू ट्रेम्बल विद फियर एज द पुलिस क्वेश्चन द बॉयज एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स। जब पुलिस ने बच्चों से पटाखे बजाने के बारे में पूछना शुरू किया तो मैं डर से कांपने लगा। फ्रॉम देन ऑन आई हैड अ फियर ऑफ क्रैकर्स, फायर एंड पुलिस। तब से मेरे मन में पटाखों, आग और पुलिस के प्रति डर है। माई पेरेंट्स एंड आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू रिमूव दिस ब्लेमिश।
मेरे माँ बाप और मुझे इस डर को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इट वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग माई पर्सनैलिटी। इस डर का मेरे व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बाय लर्निंग द सेफ गार्ड्स against fire and safe handling of crackers, I gradually overcome my fear. मैंने आग के प्रति सेफ गार्ड्स को सीखा और सही तरीके से पटाखे बजाना सीखा, तब धीरे धीरे मेरा ये डर दूर हुआ। However, I still get panicked at the sight of a policeman in uniform. पर अभी भी वर्दी में किसी पुलिस वाले को देखकर मुझे डर लगने लगता है। द फियर ऑफ पुलिस रिमेन्ड नाउ। वो पुलिस का डर अभी तक है। माई अंकल केम टू माई रेस्क्यू। पर मेरे अंकल मुझे बचाने आए। ही गॉट मी ड्रेस्ड ए पुलिस इंस्पेक्टर इन वन ऑफ हिज प्ले। उन्होंने अपने एक नाटक में मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ड्रेस दी। आई कमांडेड मैनी पुलिसमैन एंड स्कोल्ड देम फॉर मिसबिहेविंग विद द कॉमन पीपल। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों पर हुक्म चलाया और उन्हें आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए डांटा। आई लर्न दैट पुलिसमैन वर आल्सो ह्यूमंस एंड नॉट डेमन्स। इस तरह मैंने सीखा कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, राक्षस नहीं। पुलिस प्रोटेक्ट एंड हेल्प अस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस हमें बचाती है और लॉ और ऑर्डर कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। थैंक गॉड आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स नाउ। शुक्र है भगवान का, अब मेरे सारे डर खत्म हो गए हैं। Find and narrate other stories about conquest of fear and what people had said about courage. तो डर पर जीत पाने की और कहानियां के बारे में आप ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिकॉल नेल्सन मंडेला स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, his perseverance to achieve his mission to liberate the oppressed and oppressor as depicted in his autobiography. तो आप देखो कि डर पर जीत हासिल करने की और क्या क्या कहानियां हैं, लोग साहस के बारे में और क्या क्या कहते हैं, हमें उनके बारे में पता लगाना है और यहाँ बताना है। उदाहरण के लिए आप नेल्सन मंडेला के आज़ादी के संघर्ष को और किस तरह उन्होंने अपने मिशन को प्राप्त करने में लगन लगाई, किस तरह उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, ये सब बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताई है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये जो कहानी है आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि हम मरने से नहीं डरते हैं, is an apt example of how courage and optimism helped a family survive under the direst stress. ये कहानी इस बात का बिल्कुल शानदार उदाहरण है कि किस तरह से साहस और आशावाद से एक परिवार भयानक तनाव के क्षणों में जीवित रहा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला टेल्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला अपने जीवन की असाधारण कहानी बताते हैं। He brings vividly to life the escalating political warfare in the 50s between the African National Congress and the government. वो हमें बताते हैं किस तरह 1950 के दशक में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और सरकार के बीच में किस तरह राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, culminating in his dramatic escapes as an underground leader and the notorious Rivonia trial of 1964। किस तरह से वो एक अंडरग्राउंड लीडर बने और किस तरह 1964 का कुख्यात रिवोनिया ट्रायल चला, at which he was sentenced to life imprisonment, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। He recounts the surprisingly eventful 27 years in prison। वो
जेल में बिताए अपने 27 सालों को बताते हैं एंड द कॉम्प्लेक्स डेलिकेट नेगोशिएशन दैट लेड बोथ टू हिज फ्रीडम एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अपार्थेड। और वो ये बताते हैं कि किस तरह से नेगोशिएशन चली जिससे वो आज़ाद हुए और देश में रंग भेद का अंत हुआ। Mandela also struggled against the exploitation of labor and on the segregation of university. मंडेला ने मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन और यूनिवर्सिटियों में भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। He persevered to achieve his mission and to liberate the oppressed and the oppressor. उन्होंने अपने इस मिशन को प्राप्त करने में पूरी लगन से काम किया और उन्होंने दबे हुए लोगों को आज़ाद कराया। 1990 में इन 1990 ही वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन। 1990 में वो देश के लिए जेल से आज़ाद हुए। द अपार्थेड लॉ वर रिलैक्स्ड, रंग भेद वाले कानून खत्म कर दिए गए। मंडेला बिकेम द चैंपियन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रेशियल इक्वालिटी। मंडेला मानव अधिकार और रेशियल इक्वालिटी के चैंपियन के रूप में उभरे। ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी के साथ वो साउथ अफ्रीका के पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट भी बने। तो इस तरह से बच्चों जो आज हमारा ये 3rd चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs भी करेंगे। थैंक यू।